सच बताओ, अब मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन महीने के एंड में आप सोचते हैं पैसा आखिर गया कहाँ। ऐसा लगता है कि कमाई में बरकत ही नहीं रही। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। और अगर आप भी ये फील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके की जो सुन्नत और कुरान की रोशनी में है और इंशाअल्लाह आपकी रिस्क में बरकत का जरिया बन सकता है। सेक्शन 1, नमाज की पाबंदी। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क का दरवाजा खोलता है, नमाज की पाबंदी, खास तौर पे फजर की नमाज। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये डायरेक्ट अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन है। जब आप दिन में 5 बार अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं तो आप उसके और भी करीब हो जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं काम छोड़कर नमाज पढ़ूंगा तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। जिस रिस्क के लिए हम नमाज छोड़ देते हैं उसी में बरकत कम हो जाती है। तो आज से एक पक्का इरादा करो, कुछ भी हो नमाज टाइम पर। सेक्शन 2, हलाल कमाई। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है सिर्फ हलाल कमाई। याद रखिए, बरकत सिर्फ हलाल में होती है, चाहे कम हो लेकिन सुकून वाली होती है। आज के दौर में जहाँ झूठ, रिश्वत और धोखा आम हो चुका है, वहाँ इन चीजों से बचना ही असली ईमान का टेस्ट है। जब आप अल्लाह ताला के डर से हराम छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए वहाँ से रिस्क का दरवाजा खोलते हैं जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना हो। सेक्शन 3, शुक्र अदा करना। तीसरी आदत जो बरकत को अट्रैक्ट करती है वो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमाऊंगा। शुक्र सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं होता, दिल से फील करना होता है। अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपनी रोजी, इन सब पर शुक्र अदा करना सीखिए, क्योंकि नाशुक्री बरकत को कम कर देती है। सेक्शन 4, दुआ एंड जिक्र। चौथी आदत है दुआ एंड जिक्र। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत खूबसूरत दुआ सिखाई। अल्लाहुम्मा अखिनी बी हलालिका अन हरामिका व अखनीनी बी फदलिका अमामन सेवक। मतलब, या अल्लाह ताला मुझे हलाल से काफी कर दे, हराम से बचा ले और अपनी फाजी से मुझे सबसे बेपरवाह कर दे। इसके साथ इस्तिगफार की कसरत, अस्तगफिरुल्लाह। ये छोटा सा जिक्र आपके रिस्क के दरवाजे खोल देता है। सेक्शन 5, सदका और खैरत। और आखिरी चीज, सदका देना। हमें लगता है देना यानी कम होना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल में कमी नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। चाहे छोटा सा अमाउंट हो, लेकिन नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये थे 5 आसान तरीके, नमाज की पाबंदी, हलाल कमाई, शुक्र, दुआ एंड इस्तिगफार, सदका। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ उसूल है। अगर आप इन पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आप अपनी जिंदगी में बरकत फील करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखो, या अल्लाह ताला मुझे बरकत अता फरमा। आमीन।